विदाउट एनी डाउट इंडियन टू व्हीलर मार्केट अभी अनरेस्ट सिचुएशन पे है। एक हफ्ते के अंदर टू वर्ल्ड्स लीडिंग एंड रिनाउंड बाइक कंपनी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपना मिड कैपेसिटी के बाइक लॉन्च किए विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ कंपैरिजन वीडियो ऑफ दीज टू बाइक्स and choose our winner. So hey you guys, welcome back to my YouTube channel and thanks for tuning into this video. To start with this comparison, मैं डिटेल में दोनों बाइक का स्पेक, फीचर, लुक्स ये सब के बारे में बात करूँगा and I'll give them points based on that. and लास्ट में अपना जो विनर है उसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ टू स्टार्ट विद बात करते हैं इंजन के बारे में बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बाइक। हार्ले फीचर्स अ 440cc सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड लॉन्ग स्ट्रोक इंजन विथ 2 valves, whereas Triumph Speed 400 features a 398.1cc single cylinder liquid cooled 4 valve DOHC इंजन। अगर पावर एंड टॉर्क फिगर के बारे में बात किया जाए, हार्ले प्रोड्यूस करता है 27 bhp का मैक्सिमम पावर एट 6000 rpm एंड जो इसका टॉर्क है वो कमेंडेबल जॉब किया है हार्ले ने टॉर्क के ऊपर। मैक्सिमम टॉर्क जो जनरेट करता है इट इज़ 38 Nm का टॉर्क एट बेयरली 4000 rpm। आप समझ ही सकते हो कि विच मार्केट दे आर टारगेटिंग। ऑन द अदर हैंड ट्रायम्फ बुरी तरीके से पीटता है हार्ले को पावर के मामले में बिकॉज स्पीड 400 प्रोड्यूस करता है 40 PS का मैक्सिमम पावर एट 8000 rpm एंड जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है इट इज़ 37.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। बट जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है ये होता है यहाँ पे 6500 rpm के अंडर, वेयर एज हार्ले का था 4000 rpm के अंडर। एंड अगर टैंक कैपेसिटी एंड रेंज की बात किया जाए तो हार्ले हैज़ स्लाइटली बिगर 13.5 लीटर का टैंक, वेयर एज ट्रायम्फ हैज़ अ 13 लीटर का टैंक। हार्ले क्लेम करता है कि इस बाइक से आपको 35 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगा, वेयर एज ट्रायम्फ ऑफिशियली ये क्लेम करता है कि दिस ट्रायम्फ स्पीड 400 विल गिव यू 34 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो इस हिसाब से आपको हार्ले दे देता है 472 किलोमीटर का फुल टैंक रेंज, वेयर एज ट्रायम्फ दे देता है आपको 442 किलोमीटर का फुल टैंक रेंज। दीज आर वेरी गुड। एक 400cc बाइक के लिए 400 प्लस किलोमीटर का टैंक फुल टैंक रेंज इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव। सो अगर मुझे पॉइंट्स देना होगा इंजन सेक्शन में तो आई वुड गिव ट्रायम्फ 4 out of 5 एंड आई वुड गिव हार्ले 3 out of 5 बिकॉज ऑफ द पावर थोड़ा सा कम है हार्ले पे। टॉर्क के मामले में दोनों ही सिमिलर है बट ओवरऑल ट्रायम्फ इज़ द विनर इन इंजन सेक्शन। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में बात करेंगे चैसी को लेके। दोनों बाइक का चैसी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल एंड इजी टू हैंडल है वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल अभी तो मुझे पता नहीं है। बट स्पेक वाइज दोनों बाइक का अटेंशन टू डिटेल लेवल हार्ले में थोड़ा सा कम है एंड ट्रायम्फ में ज़्यादा है, बट दे आर कंपेरेबल। लेकिन अगर पिन पॉइंट किया जाए डिटेल्स के ऊपर, ट्रायम्फ स्पीड 400 में ट्विन साइडेड एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आपको मिल जाते हैं, वही हार्ले प्रोवाइड्स कन्वेंशनल बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म। बोथ द बाइक इज़ हैविंग 43 मिलीमीटर USD जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें। हार्ले में आपको गैस फील्ड ट्विन शॉकर मिल जाते हैं रियर साइड पे, बट आपको ट्रायम्फ में मिल जाते हैं मोनोशॉक प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन, ये भी गैस फील्ड होता है। ना अगर ब्रेक साइज़ के बारे में बात किया जाए, हार्ले गेट्स अ स्लाइटली बिगर फ्रंट डिस्क ब्रेक दैट इज़ ऑफ 320 मिलीमीटर का, बट जो रियर वाला डिस्क ब्रेक है हार्ले में इट इज़ 240 मिलीमीटर का। बट ट्रायम्फ पे फ्रंट ब्रेक आपको मिलता है 300 मिलीमीटर का एंड जो रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है 230 मिलीमीटर का। दोनों ब्रेक में ट्रायम्फ थोड़ा सा साइज़ में कम होता है, बट आई डोंट थिंक दिस विल मेक अ ह्यूज गैप इन ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़। नाउ अभी अगर टायर के बारे में बात किया जाए, टायर का जो डायमेंशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, हार्ले की जो फ्रंट टायर डायमेंशन है वो है 100/90 सेक्शन का 18 इंचेस टायर एंड जो रियर टायर है वो है 140/70 सेक्शन का 17 इंचेस टायर। ट्रायम्फ का जो टायर डायमेंशन है वो रेस्पेक्टिवली है फ्रंट पे 110/70 सेक्शन का 17 इंचेस टायर एंड रियर पे ये देता है 150/60 सेक्शन का 17 इंचेस टायर। सो डायमेंशन वाइज टायर का जो विड्थ है वो ट्रायम्फ में फ्रंट रियर दोनों में ही ज़्यादा मिलते हैं।
बोथ द बाइक्स कम्स विद डुअल चैनल ABS। ये अभी स्टैंडर्ड है, 400 सीसी बाइक है तो जाहिर है ये डुअल चैनल ABS के साथ ही आएंगे। ओवरऑल वेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हार्ले का जो वेट है वो 190.5 kgs के आसपास रहेगा एंड ट्रायम्फ का जो वेट है 176 kgs के आसपास रहेंगे। द सीट हाइट ऑफ ट्रायम्फ इज़ वेरी एक्सेसिबल 790 मिलीमीटर एंड जो हार्ले का सीट हाइट है वो है 805 मिलीमीटर। तो आई वुड से दोनों बाइक ही बहुत अच्छी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। चैसी वाले सेक्शन पे कहीं पे भी हार्ले डोमिनेट करता है ट्रायम्फ को और कहीं पे भी छोटे मोटे तरीके से ट्रायम्फ हार्ले को डोमिनेट करता है। तो आई वुड गिव 4 out of 5 points to both the bikes, so it's a tie in this section. Now the third section would be tech. इस वाले सेक्शन में ना ट्रायम्फ एकदम फाड़ देता है, मतलब हार्ले doesn't stand a chance in this section. Triumph Speed 400 has traction control and ये switchable भी है। Next thing is Triumph offer करता है multi-plate torque assist sleeper clutch. Also Triumph has ride by wire throttle technology. None of this is available inside Harley. Yes, none of this. बट वन थिंग जो ट्रायम्फ पे नहीं है एंड हार्ले पे बहुत बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट किया गया है वो है 3.5 इंचेस का TFT राउंड शेप्ड डिस्प्ले। Man, this display looks absolutely superb. Instrument cluster is feature loaded. You have option of RTMI, range display, smartphone feature with turn by turn navigation, music control कर सकते हो आप इस डिस्प्ले पे। कॉल रिसीव और रिजेक्ट ऑप्शन दोनों ही है इस डिस्प्ले से आप कर सकते हो एंड डिस्प्ले पे कंप्लीट बैटरी हेल्थ चेक भी है। ऑन द अदर हैंड ट्रायम्फ पे एक एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको मिल जाता है। दिखने में इट लुक्स गुड बट फीचर वाइज ये हार्ले की करीब भी नहीं है। तो दोनों बाइक पे USB कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। तो अदर देन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर है वो ट्रायम्फ में भर के है। सो डेफिनेटली ट्रायम्फ विंस दिस सेक्शन। I will give 4 out of 5 points to Triumph and I would give 3 out of 5 to Harley in this section because of that awesome TFT display. चलिए अभी बात करते हैं स्टाइलिंग को लेके। स्टाइलिंग कैटेगरी हाईली सब्जेक्टिव होता है बट एनीवे मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि आई एम रॉन्ग डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो कि व्हाट यू फील अबाउट स्टाइलिंग इन बोथ दीज बाइक्स। पहले मैं बोलता हूँ व्हाट आई फील अबाउट हार्ले डिज़ाइन। हार्ले की जो टैंक है वो हार्ले की ट्रेडमार्क क्लासिक टर्टल टैंक है। दिस टर्टल टैंक इज़ यूज्ड इन मेनी हार्ले बाइक्स एंड ट्रूली ये टैंक स्टनिंग लग रहा है, बहुत बढ़िया है। स्पेशली जो टॉप मॉडल है उस कलर में ये टैंक बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। बट हार्ले डेविडसन एंड हीरो, व्हाट इज़ दिस एग्जॉस्ट? ये कैसा एग्जॉस्ट तुम लोगों ने बना दिया? ये स्प्लेंडर का एग्जॉस्ट है, ये ग्लैमर का एग्जॉस्ट है। मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ ग्लैमर का एग्जॉस्ट और हार्ले का ये नया एग्जॉस्ट में आप देख ही सकते हो कि दिस इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग सिमिलर। आई वुड से एकदम स्टूपिड डिज़ाइन चॉइस है एग्जॉस्ट का। दो एग्जॉस्ट साउंड वेरी गुड बट डिज़ाइन वाइज इट इज़ ऑफुल। Now the next thing is जो हार्ले का फिट एंड फिनिश है ना, इट इज़ फार बिहाइंड कंपेयर टू ट्रायम्फ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बैक साइड का डिज़ाइन है ये वेरी रश्डली डिज़ाइंड बैक साइड है। थोड़ा टाइम दे के डिटेलिंग के ऊपर अटेंशन देना चाहिए था हार्ले को, स्पेशली रियर साइड में। दैट चेन इज़ लुकिंग वेरी ऑफुल ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड ट्रायम्फ का लुक्स, डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग, ओ माई गॉड दिस इज स्टनिंग। Fitness and finishing, attention to details are top notch. It speaks for its premiumness. Starting from the exhaust, the brushed aluminum finish, bend over exhaust look awesome in one word. Chain and aluminum swing arm बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है। It has that appeal. Nut and bolts looks absolutely compact and quality looks supreme. इंजन का जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज़ फुली कवर्ड विथ क्वालिटी बोल्ट्स एंड जो लोगो इस पोर्शन में है दिस ऑल्सो लुक्स वेरी ऑसम एंड जो मशीन्ड इंजन फिन्स है दे आर लुकिंग प्रिटी गुड। बट कलर स्कीम के हिसाब से आई लाइक द हार्ले डेविडसन X440, स्पेशली जो S वाला वेरिएंट है वो वाला। ऑन द अदर हैंड ट्रायम्फ का जो रेड एंड ब्लैक वाला डुअल टोन वेरिएंट है दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। तो आई वुड एब्सोल्युटली लव टू हैव दैट डुअल टोन वाला बाइक बट
हार्लेज मैट फिनिश वाला कलर। तो इस पार्ट को अगर मैं कंक्लूड करूँ, फिट एंड फिनिश, स्टाइलिंग, Triumph definitely is again the winner here. I would give again a 4 out of 5 to this bike, और Harley को I would like to give only 2 points. The last point would be pricing. very interesting pricing के साथ दोनों बाइक ही आते हैं। हार्ले डेविडसन का प्राइस रेंज है 2.29 लाख से एंड इट गोज़ अप टू 2.69 lakhs with 3 different variants. ट्रायम्फ का ऑन द अदर हैंड फ्लैट 2.33 lakhs का है, जो तीनों कलर अवेलेबल है, तीनों कलर ही 2.33 lakhs के अंडर आपको मिल जाता है एक्स शोरूम। एंड चेरी ऑन टॉप इस ट्रायम्फ का जो फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स होंगे इस बाइक का 10,000 डिस्काउंट उन लोगों को मिलेगा एक्स शोरूम। 2.23 lakhs इज़ ग्रेट प्राइस। मेरे हिसाब से ट्रायम्फ इज़ वैल्यू फॉर मनी हियर एंड आई वुड लाइक टू गिव अ सॉलिड 5 points टू दिस। एंड हार्ले इज़ ऑल्सो चीप बट नॉट लाइक ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का जो सिंगल प्राइस है 2.33 इज़ मच लेसर दैन 2.69 जो हार्ले का टॉप वेरिएंट है। सो आई वुड गिव 4 points to Harley Davidson in this section. So here is the conclusion. So winner is in front of you. Winner is Triumph with 21 points out of 25. वेल लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो इस पॉइंट कैटेगरी को लेके। अगर आप लोग मेरे से डिनाई करते हो तो डेफिनेटली आप लोग जो पॉइंट जो कैटेगरी मैंने यूज़ किया है उस कैटेगरी में आप अपना पॉइंट दे सकते हो एंड दोनों बाइक को एंड शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। आई विल सी व्हाट यू गाइस थिंक। लास्टली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पे अगर नए हो, डेफिनेटली नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइब होने में थोड़ा सा ही बाकी है, हेल्प कर दीजिए आप। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, योर होस्ट इज साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, वंदे मातरम।